नमस्कार साथियों। द परीक्षा गुरु में आज हम लोग रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों पर ध्यान देंगे। साथियों, कूटनीति जिसे कहते हैं ना, कूटनीति कूटनीति किसे कहते हैं या नीतिज्ञ किसे कहते हैं, ये हमें सबसे पहले महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से राजनीतिक हो, प्रकार से कूटनीतिक हो, ये कब अपनी बात को कहना है। कुछ पंक्तियां हैं जो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन का सबसे सबल हथियार जो था, सबसे सबल जो था, वो कर्ण को मानता था, क्योंकि कर्ण विजेता था। उसी कर्ण के ऊपर जब इतना कह सकते हो ना, किसी के बल पर उचकना, दुर्योधन कर्ण के बल पर उचकता था। तो कृष्ण ने कहा कि कर्ण के लिए अब ऐसा मौका है कि अगर इसको डिप्लोमेसी में ले लें, अगर इसको हम अपने साथ मिला लें, क्योंकि है तो ये कुंती का ही पुत्र। तो जब दुर्योधन कृष्ण को बांधने चलता है और उसके बाद भगवान कुपित हो जाते हैं और सभा को छोड़कर चलने लगते हैं, तब भगवान सभा को छोड़ चले, करके गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा। सकुचाया, वो टेंशन में था कि आज प्रभु गुस्सा हो गए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं कोई अनहोनी हो जाए, कहीं कुछ गलत हो जाए। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, और मिला कृष्ण को बोला कि हे माधव, इतने क्रोधित मत होइए, माफ करिएगा। दुर्योधन मत वाला है, वो समझ नहीं पाया, वो अनजान है। हरि बड़े प्रेम से करधर बोले, और तभी भगवान ने, कृष्ण भगवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से बोले कि अरे कर्ण, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ले चढ़े उसे अपने रथ पर, और अपने साथ की चलो, मेरे साथ चलते हैं हम लोग, रास्ते में कुछ वार्तालाप करेंगे। ले चले उसे कर रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम टेढ़ी घात चली। अब देखो, रथ रथ चलता जा रहा है, अब धीरे धीरे बात खोलेंगे, सारी बातें बताएंगे। रथ चला परस्पर बात चली, साम दम की टेढ़ी घात चली, साम दंड, अब सब कुछ शुरुआत हो गई। शीतल हो हरि ने कहा, वो क्रोधित थे सभा में, लेकिन जब उसके साथ हुए तो बड़े प्रेम से बोले। शीतल हो हरि ने कहा, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को अब युद्ध नहीं रुक। तो वो पहले बता रहे हैं कि कंडीशन क्या होगी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म होगा। अब विवश हो गए हैं, अब तो धनु धरना है, धनुष के साथ युद्ध होगा, अब कुछ नहीं। मैं कुछ कहा नहीं, मैं बता रहे हैं उसको, विश्वास में ले रहे हैं, मैं कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहां तक पिया नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, धारी धरती मरण केवल। है वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी पांच काम, कह रहे हैं, तो समझा रहे हैं, क्या बताओ, हमने कोई अन्याय की बात करी थी क्या? पांच गांव की बहुत बड़ी वस्तु थी क्या? हस्तिनापुर एक चक्रवर्ती सम्राट शासन था जिसके पास हजारों गांव थे, उसमें से क्या पांच गांव बहुत कुछ मांग लिए? हमने अन्याय तो नहीं किया। अब सोचो, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अब रोधूं कैसे। बता रहे हैं कि इस रण को रोकना चाहता हूं, ये इतना बड़ा नरसंहार रोकना चाहता हूं। क्या अब धीरे धीरे बताएंगे कि इसका कारण तुम हो, तुम इसको रोक सकते हो। सोचो, क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, खूनों की धाराएं बह रही होंगी, भीतर विधवाओं की पुकार, और भीतर जो है जिनके पुरुष, जिनके पति जो हैं वो शहीद हो गए होंगे युद्ध में, उनकी पुकार सुने। ये समझा रहे हैं कि क्या स्थितियां होंगी, क्या दृश्य होगा। निरशन विषणन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छुपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू। ये बोल दिया कि मेरे जाने अब कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके, बस अब तुम पर छोड़ता हूं, यानी एक बात कर्ण को बताई। हाँ, एक बात यदि तू माने, एक बात बची है जो तुम्हारे ऊपर है, तेरे बल की है आस उसे। दुर्योधन को किसकी आस है? कर्ण के बल। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, कि कर्ण मेरे साथ है, मैं जीत जाऊंगा। तू संग ना उसका छोड़ेगा, पर क्यों, जब जब तू इसका साथ नहीं छोड़ेगा, तो वह क्यों रण से मुक्त। क्या घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम, अब बता रहे हैं उसको। पहली बार यहाँ पर कृष्ण ने बताया है कर्ण को कि तुम प्रथा यानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, बड़े पुत्र हो, सबसे बड़े हो। दुर्योधन आपके अर्जुन से, भीम से, नकुल, सहदेव से, युधिष्ठिर सबसे बड़े हो।
तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल, पहला पुत्र है। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। क्यों सूत पुत्र बनकर सबका अपमान सहते हो? वहां चलो, तुम्हारा सम्मान होगा। अब उसको चीजें बता रहे हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, आपको किस प्रकार से सम्मान मिलेगा। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया नहीं कभी। कभी माँ का स्नेह नहीं मिलेगा तो कुंती माँ का स्नेह मिलेगा, भाइयों का स्नेह मिलेगा, है ना। सामने सत्य आया नहीं, कभी सत्य नहीं आ पाया। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को। दूसरों को भाई मानता है, तेरे भाई तो कौन है? पांडव है, वहां चलो। कहता शत्रु को सहोदर, शत्रु को भाई कह रहे हो और अपने खुद के भाई हैं उनको देखो। पर कौन दोष इसमें तेरा? इसमें तेरा कोई दोष नहीं, तुझे पता ही नहीं, ये तेरे भाई हैं। अब कहाँ मान इतना मेरा, अब मेरी बात मान। अब कहा मान मेरा इतना, चल होकर संग अभी मेरे। जहां 5 भ्राता हैं तेरे, जहां तेरे 5 भाई हैं, मेरे साथ चल, कटवा तू हो जाएगा। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे हम फिर, मिलकर मौज मनाएंगे। अब उसको खुशियां बता रहे हैं कि अगर हम मिल जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ बल बुद्धि, शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरे हम, तेरा अभिषेक करें हम। आरती समोद उतारेंगे, सब हम मिलकर आपकी आरती उतारेंगे। सब मिलकर पांव पखारेंगे, हमारे पैर धोएंगे। सोचिए, इतनी सुविधाएं, इतनी सुविधाएं तो कोई किसी को नहीं देता। इतना सोचने पर हर आदमी, यानी जितना प्रयास करना था कर्ण के लिए, सब कृष्ण भगवान। आगे क्या लिखते हैं, बड़ी अच्छी लाइनें हैं, पढ़ता हूँ। पद त्राण भीम पहनाएगा। पद त्राण यानी पैर की जो खड़ाऊ होती हैं उनको भीम पहनाएंगे। धर्म धृप मतलब युधिष्ठिर, धर्माधिप चवर डुलाएंगे। चवर माने होता है ऐसी हवा वाला बीजना होता है। चवर डुलाएंगे, पहरे पर प्रात पवर होंगे। पार्थ जो है अर्जुन, पहरा देंगे, आप विश्राम करिएगा। सहदेव नकुल अनुचर होंगे। सहदेव और नकुल दो छोटे भाई, वो आपकी सेवा करेंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, है ना, अर्जुन की पत्नी है। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। पांचाली यानी द्रौपदी, जिसका चीरहरण हुआ था, वो भी आपको पान खिलाएगी। सारी सुविधाएं होंगी। आह क्या दृष्ट सुभग होगा, आनंद चमक जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली रूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगा, कुंती फूली न। कुछ कह दिया आप, लेकिन कर्ण की 2 लाइनें सुन लेना, यही अंतिम पंक्तियां हैं कि रण अनायास रुक जाएगा। सब अच्छी बात बता रहे हैं, कृष्ण भगवान ने कोई भी नेगेटिव बात नहीं बताई। तब अनायास रुक जाएगा, कुरराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे और तेरा सौभाग्य मनाएंगे। धन्य कहेंगे कि कर्ण ने बचा लिया हमें विधवा होने से, बच्चों को अनाथ होने से। और राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। जैसे मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोक सके। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, अब उसका धैर्य नहीं रहा। क्षण एक तनक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। बताए बहुत बड़ी माया है, कोई हवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। कष्टों में काम किया है, विघ्नों में रहकर बड़ा हुआ है। कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके नर के मग में। तो कर्ण तो विघ्नों में पदा हुआ है, को कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो कहता है, क्षण एक तनक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मन से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लान विथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उनमह ये सोच करता हूँ कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिष्य को निकाल, अपने तन से अलग कर दिया होगा। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित कपनाती। देवती मांस दस्तक जिसको पालती, उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है। और अंतर का रुधर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं। नागिन होगी वह नारी नहीं। अपनी माँ को ही नागिन कहने का प्रयास किया कर्ण ने, क्योंकि अंदर एक व्यथा होती है। जिसने अपने जीवन में कभी माँ का तिरस्कार पाया हो, कि मन में कितना कष्ट होगा, कितना संताप होगा, ये आप नहीं समझ सकते, कितनी पीड़ा होगी। उसको फिर किसी खुशी की आवश्यकता नहीं होगी। कृष्ण आप चुप रहिए, इस पर न अधिक कुछ कहिए। सुनना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। अब नहीं नार कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, उसका हृदय पत्थर के समान था क्या? पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। अपने बेटे से समाज बढ़कर प्रिय था कुंती को। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उलटे अभिशाप लिया मैंने। मैंने
श्राप लिए लोगों ने, श्राप दिया लोगों ने मुझे। यह तो यशवनी बनी रही, सबको भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अमर अपरिणीता, तो कुछ बीता मुझ पर बीता, वो तो अपरिणीता रही, लेकिन जो कष्ट सहे वो मैंने सहे। कर्ण कराए कृष्ण भगवान से, मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनारद पाता हूँ, कब शूद्र पुकारा जाता हूँ, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही दृश्य प्रथा, मतलब कुंती माँ, माँ की ममता पर हुई न बिथा, कोई बिठा नहीं आई, कोई पीड़ा नहीं हुई कि किस प्रकार से मेरा पुत्र जो है वो कष्ट भोग रहा है, छिपकर भी तो सुध ले ना सकी, छुपकर भी नहीं देखा कभी, छाया अचल की दे न सकी, पांच पनय तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। अब कृष्ण आप बताओ कि आज ये कारण क्या है कि आज मुझे बुलाया जा रहा है, पूरा दृश्य हो गया, पूरा जीवन हो गया, अभी तक तो नहीं बुलाया कभी। अब बड़ी अच्छी चीज लिखते हैं, क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बुछड़े को गले लगाती हैं। जब बुरे समय आता है तब फिर याद आते हैं बिछड़े। कुंती जिस भय से भरी रही, तज तुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, यह शाप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा, सहसा एक हाल विचित्र हुआ, मैं कैसा पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। ये क्लियर बता दो कि मेरा सुख चाहते हो कि पांडवों। यह अभिनंदन नूतन क्या केशव, यह परिवर्तन क्या, यह अभिनंदन कैसा हो रहा है, नयापन क्या, ये परिवर्तन क्या है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग एक हित के कामी, पर ऐसा भी एक समय जब समाज निष्ठुर हृदय, किंचित न स्नेह दर्शाता, विष व्यंग सदा बरसाता, मेरे पर इतना विष व्यंग दर्शाया लोगों ने, इतने कटाक्ष किए हैं कि मेरा हृदय छलनी छलनी कर दिया। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती हर, राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वह तजू किसको, राधे करण कहलाते हैं, क्योंकि जो पालन माँ है उनका नाम राधा है। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, फूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निरपता से अभिमान दिया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, मेरा मन टूट गया था, मैं जब विचलित था, जब मैं व्यंग पान पी रहा था, तब आ गया अचानक दुर्योधन, समय दुर्योधन ने मारा। उस बुरे वक्त को मैं कैसे भूल जाऊं। याद रखना, जब तुम्हारे संकट में कोई तुम्हारा साथ दे, तुम मरते दम तक तुम उसका साथ मत छोड़ो, ये बात कर्ण ने तुम्हें। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जैसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है, राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने, हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य और सोम, चंद्रमा और सूर्य भी ये जानते हैं कि कर्ण का रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है, तन मन धन दुर्योधन का, यह जीवन दुर्योधन का, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, ये सब मैं उसे न छोड़ूंगा, ये सब उसे मैं न कुछ। कृष्ण भगवान ने सारे लोभ लालच दिए, लेकिन कृतज्ञ होना किसे कहते हैं, ये आप कर्ण से सीखिए। किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानना कैसे होता है, ये कर्ण से सीखिए। के एहसानों को, उसके प्रति समर्पित भाव क्या होते हैं, ये कर्ण से सीखिए। सच में कृष्ण भगवान भी सोचते होंगे कि कर्ण जैसा अवतार न इस धरती पर कब हुआ है, न कभी हो। कर्ण की आंखों से तो आंसू आ गए, लेकिन विस्मय भाव में श्री कृष्ण भगवान की आंखों से भी आंसू आ गए कि वाह कर्ण वाह, अद्भुत, इतना समझाने पर, इतना लोभ लालच देने पर, इतना सुख संपत्ति बताने पर भी जो सब कुछ एक पल में त्याग दे, ऐसे महावीर योद्धा की ये कहानी, रश्मि रति की कुछ पंक्तियां आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।